डियर स्टूडेंट्स, हम कंटिन्यू करते हैं सेकंड चैप्टर में बेसल फंक्शंस एंड बेसल इक्वेशंस के बारे में। और आज का जो आपका टॉपिक है इसमें आपको क्या करना है कि कुछ डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी हो, डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी आपके पास गिवन सेकंड ऑर्डर की, और उनको आपको बच्चों स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ बेसल इक्वेशन के अंदर बदलना है। समझ रहे हो ना? क्या करना है आपके पास, एक कुछ डिफरेंशियल इक्वेशंस दे रखी हैं, उनको हमें आज क्या सीखना है, रिड्यूस करना टू द बेसल इक्वेशन। ओके, बेसल इक्वेशन क्या होती है बच्चों आपके पास? आपको पता होगा कि एक्स स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस में एक्स dy बाई डी एक्स, और प्लस में क्या होता है बच्चों, एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर इंटू में y इज इक्वल टू 0। ये आपके पास बच्चों बेसल इक्वेशन थी, ठीक है ना? आपने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही पढ़ी थी। तो आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जैसे ये दे दी एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, और साथ में क्या दे दिया, y इज इक्वल टू 0। आपसे पूछा गया है कि इस इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में बदलिए। तो आप ये देखो, क्या ये बेसल इक्वेशन में है या नहीं? नहीं है। क्यों नहीं है? किसकी वजह से नहीं है बेसल इक्वेशन में बच्चों? ये इसकी वजह से नहीं है, इस टर्म की वजह से, के स्क्वेयर माइनस के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर की वजह से नहीं है। अगर यहाँ पर सिर्फ क्या होता बच्चों, सिर्फ एक्स स्क्वेयर होता तो ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन होती। ओके, अब आपका टारगेट क्या है कि इस डिफरेंशियल इक्वेशन को कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है बेसल फॉर्म में। तो जब भी आप किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को किसी अनदर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में रिड्यूस करना चाहोगे तो हमें कुछ न कुछ सब्स्टिट्यूशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो वी यूज़ सम सब्स्टिट्यूशन टू कन्वर्ट दिस इनटू द बेसल फॉर्म। ओके, तो हमने एज्यूम कर लिया है कि ये जो टर्म है जो हमें दिक्कत कर रही है, जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, उसको हम किसके इक्वल मान लेते हैं बच्चों? टी के इक्वल मान लेते हैं। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो आपने क्या किया कि ये जो के एक्स था, के स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर था, उसको हमने किसके इक्वल मान लिया बच्चों? टी के इक्वल पुट कर देते हैं कि पुट टी इज इक्वल टू के बाई एक्स। ओके, जब आप इस टर्म को डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो आपके पास क्या जाएगा बच्चों? डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू के आ जाएगा। समझ गए यहाँ तक? ओके, अब आप क्या निकालते हैं? फर्स्ट डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। ओके, क्या आप डी वाई बाई डी एक्स को ऐसे लिख सकते हैं? डी वाई बाई डी टी इंटू में डी टी बाई डी एक्स लिख सकते हैं ना? लिख दिया। अब आपने क्या किया कि ऊपर से जो डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास के, वो यहाँ पर हमने क्या कर दी बच्चों? पुट कर दी। तो आपके पास क्या आ जाए? के इंटू में डी वाई बाई डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? तो जो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू है बच्चों, वो क्या आ जाती है? के डी वाई बाई डी टी। ओके, अब हम इसका क्या निकालते हैं बच्चों? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, डबल डेरिवेटिव। तो मतलब क्या निकालोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। बट डी वाई बाई डी एक्स तो किसके इक्वल है? के डी वाई बाई डी टी के इक्वल है। तो यहाँ पर रख दिया आपने के डी वाई बाई डी टी, के तो बाहर रख दिया। तो अब आपके पास सिचुएशन क्या है कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी, डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, किस टर्म का? डी वाई बाई डी टी का। तो ये कैसे ओपन होएगा बच्चों? डी बाई डी टी ऑफ, इस टर्म का डेरिवेटिव कर रहे हैं ना विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या लिखेंगे इसको? डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी टी, और टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बाई यूजिंग द चेन रूल। यहाँ तक समझ में आ गई ना? तो जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है, फिर यहाँ पर क्या बदना है बच्चों? डी टी बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू फिर से के पुट कर दी, तो ये के और ये के आपस में मल्टीप्लाई होकर क्या बन जाएगा बच्चों? के स्क्वेयर बन जाएगा। समझ गए ना? तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाता है बच्चों? के स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वेयर। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव किसके इक्वल है बच्चों? डी वाई बाई डी टी किसके इक्वल है? के डी वाई बाई डी टी। यहाँ तक समझ में आ गया? और यहाँ से बच्चों टी इज इक्वल टू के बाई एक्स है, तो एक्स किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों? एक्स इज इक्वल टू टी बाई के इक्वल हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये एक्स की वैल्यू, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू, और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर बच्चों, गिवन इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं? पुट कर देते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, अब आपने देखा यहाँ पर क्या है बच्चों? फर्स्ट टर्म में एक्स स्क्वेयर है, तो x आपके पास किसके इक्वल है बच्चों? x तो आपका t बाई के है,
तो इसका स्क्वायर करके लिखेंगे तो फर्स्ट टर्म आ जाएगी यहाँ टी स्क्वायर के स्क्वायर। बात समझ में आई। फिर नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर सेकंड डेरिवेटिव, बट सेकंड डेरिवेटिव तो किसके इक्वल है, के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। तो यहाँ आपने लिख दिया के स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ओके। फिर आपने देखा x की वैल्यू, फिर क्या आपके पास x डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ पे x की वैल्यू तो t बाई के है, तो यहाँ आपने रख दिया t बाई के। फिर क्या है डी वाई बाई डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू क्या है के डी वाई बाई डी टी, वो वैल्यू आपने यहाँ पर पुट कर दी। ओके ओके। फिर आपके पास क्या है टर्म बच्चों, देखिए फिर आपके पास है बच्चों के स्क्वायर एक्स स्क्वायर, बट के एक्स तो किसके इक्वल है, टी के, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। समझ गए ना बच्चों। इस इक्वेशन के अंदर x की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू आप यहाँ से निकाल लेना, x किसके इक्वल आ जाएगा टी बाई के, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी। पुट करने के बाद ये इक्वेशन आ जाती है। यहाँ आपने क्या देखा कि ये के स्क्वायर और ये के स्क्वायर कट हो जाएगा, तो आपके पास बचा है क्या, टी स्क्वायर डी टू वाई बाई डी टी स्क्वायर। यहाँ फिर ये के से के कट हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों टी डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ क्या है टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू में वाई। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने क्या किया, इस टाइप की जो इक्वेशन है, अगर उसमें हम टी को के एक्स से रिप्लेस कर देते हैं तो ये इक्वेशन बन गई आपके पास। बताओ बच्चों, क्या ये इक्वेशन बेसल इक्वेशन है? अब तो ये पूरी बेसल इक्वेशन की फॉर्म में है ना। तो अब हमने इस इक्वेशन को बेसल इक्वेशन की फॉर्म में बदल दिया, और जब आपने इसको बेसल इक्वेशन की फॉर्म में बच्चों बदल ही दिया तो आपको पता भी होगा, आपको बताया था स्टार्टिंग में, जब बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो किस टाइप का होता है। आपने केसेस अराइज किए थे, केस 1, केस 2, केस 3 भी एन की वैल्यू 0 है, एन जब आपके पास इंटीग्रल है और एन आपके पास नॉन इंटीग्रल है, आपने पढ़ा था ना। तो क्लियरली इट इज़ ए बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर एन की ये बेसल इक्वेशन है। जब एन आपके पास इंटीग्रल नहीं है, जब एन आपके पास क्या है बच्चों, नॉन इंटीग्रल है, इंटीजर नहीं है, तो जब एन आपके पास नॉन इंटीग्रल, इफ़ एन इज़ नॉन इंटीग्रल, जब एन इंटीजर नहीं है, तो बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है बच्चों, C1JNX होता था, यहाँ टी में है तो यहाँ टी लिख देंगे, C1JNT प्लस C2J माइनस NT, ये होता है, ध्यान है ना। और जब आपके पास n इंटीजर होता है, ये आपने केस डिस्कस किए थे, जब n इंटीजर है तो बेसल इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है वो क्या होता है आपके पास बच्चों, C1JNT प्लस C2YNT। समझ गए ना। ओके। और अब आप t को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, t को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं बच्चों, t तो आपने माना था के एक्स के इक्वल, तो इस सॉल्यूशन में t को जब हम के एक्स से रिप्लेस कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू C1JN के एक्स प्लस C2JN के एक्स, j माइनस एन के एक्स, जब n इज़ नॉन इंटीग्रल, और एक आ जाएगा C1JN के एक्स प्लस C2YN के एक्स, कब, जब n आपके पास क्या है, इंटीजर है। समझ गए ना। तो इस टाइप की इक्वेशन को अगर बेसल इक्वेशन में आपको रिप्लेस करना है तो डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, t इज इक्वल टू के एक्स, ये सब्स्टिट्यूशन करके डेरिवेटिव लेकर गिवन इक्वेशन में पुट कर देंगे और वो इक्वेशन बेसल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगी, और बेसल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, हमें पता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ओके स्टूडेंट्स। ओके, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। देखिए अब आपके पास क्या है, दो इक्वेशन दे रखी हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड इक्वेशन। दो स्टैंडर्ड इक्वेशन आपको दे दी हैं। एक तो ये दे दी कि x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स प्लस के स्क्वेयर एक्स वाई, एक तो ये इक्वेशन दे रखी है। एक है बी सेकेंड इक्वेशन, x डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सी डी वाई बाई डी एक्स। फर्स्ट टू टर्म तो सेम है, और लास्ट की टर्म में क्या चेंजेस है बच्चों, इसमें तो x है बट इसमें x की पावर क्या है, r है, ये दो चेंजेस हैं। तो इस टाइप की जो दो स्टैंडर्ड इक्वेशंस अगर आपके पास दे रखी हो, टाइप ए और टाइप बी, तो इस टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशंस को बेसल इक्वेशन में कैसे बदला जाएगा ये हमें सीखना है। क्लियर है।
ओके, तो सबसे पहले ए पार्ट की ओर कंसंट्रेट करते हैं। ए पार्ट में ये आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसको हमें बदलना है बेसल इक्वेशन की फॉर्म में। तो बेसल इक्वेशन की फॉर्म में बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या कर देते हैं कि इस इक्वेशन को, जो गिवन इक्वेशन है, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। मल्टीप्लाइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। जब इसकी एक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस क्या आएगा बच्चों, प्लस, यहाँ इक्वल का साइन नहीं है, यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, प्लस के स्क्वेयर, और जब इसकी एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक्स स्क्वेयर वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर है स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहला स्टेप क्या है, जो गिवन इक्वेशन है उसकी मल्टीप्लाई कर दी विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसके बाद सेकंड स्टेप बढ़ते हैं। सेकंड स्टेप में क्या कर देते हैं कि ये जो सी आपको दिख रहा है, कांस्टेंट सी है, इस सी को रिप्लेस कर देते हैं बच्चों 1 माइनस 2 अल्फ़ा से। हम मान लेते हैं कि सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस में 2 अल्फ़ा, वेयर अल्फ़ा इज़ एनी रियल नंबर। ओके, वेयर सी इज़ इक्वल टू 1 माइनस में 2 अल्फ़ा। ओके, ये सब्स्टिट्यूट किया सबसे पहले हमने कि हमने माना कि जो सी है वो किसके इक्वल है, 1 माइनस 2 अल्फ़ा के है, और ये सब्स्टिट्यूशन कर दिया कि y इज़ इक्वल टू यू एक्स टू द पावर अल्फ़ा। यू इज़ एनी फंक्शन ऑफ एक्स, ठीक है, एनी फंक्शन ऑफ एक्स है, ठीक है। तो आपने क्या कंसीडर कर लिया कि y इज़ इक्वल टू यू एक्स टू द पावर अल्फ़ा। यू यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है, कोई फंक्शन है, ठीक है। अब इस y का यूज़ करके, अब आप इस y का यूज़ करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। टारगेट क्लियर है। सबसे पहला स्टेप क्या था, x से मल्टीप्लाई की। सेकंड स्टेप में आपने c को 1 माइनस 2 अल्फ़ा से रिप्लेस कर दिया। थर्ड स्टेप में हम क्या ले रहे हैं कि y को सब्स्टिट्यूट कर दो u x टू द पावर अल्फ़ा, और इसका यूज़ करके हम इसका क्या करते हैं बच्चों, डेरिवेटिव निकालते हैं। dy बाई डी एक्स निकाल लेंगे बच्चों। तो dy बाई डी एक्स क्या आएगा, प्रोडक्ट रूल लगा देना। u को एक फंक्शन मान लो, x टू द पावर अल्फ़ा को सेकंड फंक्शन मान लो, तो u तो सेम आ जाएगा। ओके, और x की पावर अल्फ़ा का डेरिवेटिव अल्फ़ा x की पावर अल्फ़ा माइनस 1 आ जाएगा। सेकंड फंक्शन सेम आ जाएगा, और फर्स्ट का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा बच्चों, डी यू बाई डी एक्स। ओके, इट इज़ द वैल्यू ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये आपके पास आ जाता है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स। अब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे। इस टर्म को डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चों विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक बार तो इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे और एक बार इस टर्म पे डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, तो आपने कंसीडर किया, देखो अल्फ़ा तो एक कांस्टेंट टर्म थी, इसको तो बाहर रख दिया। अब आपके पास बचा क्या, एक तो u बचा और एक x की पावर अल्फ़ा माइनस 1 बचा। u को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव कर दिया, सेकंड फंक्शन सेम ले लिया, फर्स्ट का डेरिवेटिव ले लिया। ओके, इसी टाइप से x टू द पावर अल्फ़ा डी यू बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे। x की पावर अल्फ़ा को फर्स्ट फंक्शन मान लिया, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन सेम, और फर्स्ट का क्या कर दिया आपने, डेरिवेटिव कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना। ओके, अब आपने इन टर्मों को थोड़ा एडजस्ट कर दिया। इस अल्फ़ा के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u अल्फ़ा अल्फ़ा माइनस 1 एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 2, ठीक है। और जब इस अल्फ़ा की इस टर्म से मल्टीप्लाई की तो ये आ जाएगा डी यू बाई डी एक्स अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1। ये टर्म सेम रख दी, x की पावर अल्फ़ा डबल डेरिवेटिव, और ये टर्म भी हमने क्या रख दी बच्चों, सेम रख दी। ओके, अब आपने क्या देखा कि ये टर्म डी यू बाई डी एक्स और एक ये टर्म डी यू बाई डी एक्स, ये दोनों टर्में सेम हैं, तो इन दोनों टर्मों को हमने ऐड करके लिख दिया 2 डी यू बाई डी एक्स और अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा माइनस 1। यहाँ तक समझ में आया। तो ये जो y की वैल्यू है यू एक्स टू द पावर अल्फ़ा, और ये जो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू है डी वाई बाई डी एक्स की, और एक ये जो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हैं, ये वैल्यूज़ हम किस में पुट कर देते हैं बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। ओके, तो देखिए आगे क्या है। जब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करते हैं बच्चों, पुट करते हैं, तो आपके पास क्या आ जाता है। तो देखिए सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर था, और इसके साथ क्या था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू। ओके, फिर आपके पास क्या था, 1 माइनस 2 अल्फ़ा इंटू में सी एक्स था, सी को हमने 1 माइनस 2 अल्फ़ा माना था, और उसके साथ क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, उसकी वैल्यू पुट कर दी। और फिर क्या था आपके पास, के स्क्वायर एक्स स्क्वायर वाई था, और वाई को किससे रिप्लेस कर दिया, यू एक्स की पावर अल्फ़ा से। यहाँ तक समझ में आया। ओके, अब आप क्या कर देते हैं नेक्स्ट स्टेप में,
एक्स स्क्वायर की मल्टीप्लाई कर देते हैं। जब एक्स स्क्वायर की इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर टोटल क्या बन जाएगी, अल्फ़ा। तो अल्फ़ा -2 तो पहले थी और अल्फ़ा से, अच्छा ठीक है, तो पहले आप ये कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर की डबल डेरिवेटिव वाली टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स की पावर अल्फ़ा +2 और डबल डेरिवेटिव। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ओके, फिर क्या करते हैं, इस टर्म की मल्टीप्लाई कर देते हैं, वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिनके साथ क्या है बच्चों, पहले तो डबल डेरिवेटिव वाली टर्म लिख दी। ओके, अब वो टर्म इकट्ठी कर लेते हैं जिसके साथ du/dx है। एक तो ये टर्म है du/dx की और एक ये टर्म है बच्चों du/dx की। यहाँ से जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करके इसको लिखेंगे तो ये टर्म क्या बन जाएगी आपके पास बच्चों, 2 अल्फ़ा आएगा, एक्स की पावर अल्फ़ा -1 था बट 2 ऐड हो जाएगा तो अल्फ़ा +1, तो ये टर्म आ जाएगी 2 अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा +1। और इसके साथ जब du/dx आपने कॉमन ले लिया तो ये टर्म बन जाएगी 1 - 2 अल्फ़ा, तो बाहर पड़ा था, ये x और ये x की पावर अल्फ़ा से मल्टीप्लाई करेंगे तो x की पावर अल्फ़ा +1 हो जाएगा। क्लियर है? ओके, सबसे पहले सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म इकट्ठी कर ली, फिर वो टर्म इकट्ठी कर ली जिनमें से du/dx कॉमन आएगा, फिर वो टर्में लिख दी जिनके साथ कुछ भी नहीं है, जो बची हुई टर्में हैं वो सारी टर्में हमने यहाँ पर लिख दी। ओके स्टूडेंट्स, ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, फर्स्ट टर्म आपने सेम रखी, सेकंड टर्म को जब आपने सोल्व करके देखा तो ये 2 अल्फ़ा एक्स की पावर अल्फ़ा +1 और यहाँ से क्या बनेगा 1 - 2 अल्फ़ा भी है बच्चों, तो जब 2 अल्फ़ा वाली टर्में कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास टर्म बचेगी एक्स की पावर अल्फ़ा +1। ओके, ये दो टर्में आपने सोल्व की। अब ये जो टर्में बची हुई हैं लास्ट में तीनों टर्में, इन टर्मों में से आपने एक्स की पावर अल्फ़ा बच्चों कॉमन ले लिया, एक्स की पावर अल्फ़ा कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट्स के अंदर ये टर्में बचती हैं। ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म सेम रख दी, सेकंड टर्म सेम रख दी, इसमें हमने देखा कि ये टर्म इस टर्म के साथ कैंसिल हो जाती है। ओके, और ये देखा कि ये u अल्फ़ा स्क्वायर है, ये -2u अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसको सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे तो आपके पास आ जाएगा k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, u को बाहर कॉमन ले लिया आपने तो क्या बना k स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें से u बाहर ले लिया, -2 अल्फ़ा स्क्वायर, -2 अल्फ़ा स्क्वायर और में से u अल्फ़ा स्क्वायर जाएगा तो माइनस में अल्फ़ा का स्क्वायर आ जाएगा। बात समझ में आ गई यहाँ तक? क्लियर है? जस्ट सिंप्लीफिकेशन है, जब आप अपने हाथ से करके देखोगे तो जल्दी समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब अगले स्टेप में क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को एक्स की पावर अल्फ़ा से डिवाइड कर देते हैं बच्चों। जब आप एक्स की पावर अल्फ़ा +2 को एक्स की पावर अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो एक्स का स्क्वायर बच जाएगा। समझ गए ना? ओके, जब एक्स की पावर अल्फ़ा +1 को एक्स की पावर अल्फ़ा से डिवाइड करोगे, इसको एक्स की पावर अल्फ़ा से, तो एक्स बच जाएगा। ओके, और जब इसको भी जब आप एक्स की पावर अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा u टाइम्स ऑफ k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फ़ा स्क्वायर। ओके, अब ये जो इक्वेशन थी, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन टाइप ए थी, वो बदल कर इस रूप में आ गई बच्चों, एक्स स्क्वायर d2u/dx स्क्वायर प्लस एक्स du/dx प्लस k स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर u = 0। ओके, अब इस टाइप की इक्वेशन को आपने आते ही सबसे पहले किया था, अब इसको आगे बेसल में बदलोगे तो इसको बदलना बहुत आसान है। आप क्या कर लेना, इसकी एक्स की जगह t रख लेना, t = kx। जब आप इसको रिप्लेस कर देंगे तो वो इस टाइप की स्टैंडर्ड इक्वेशन में बदल जाएगा, जो आपको सबसे पहले आते ही समझाया था। ओके, जब ये बेसल इक्वेशन में बदल चुकी है, लेकिन बेसल इक्वेशन में तो बदल गई है लेकिन इसका ऑर्डर क्या है, अल्फ़ा है, ठीक है ना। टी स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर की बजाय क्या है, टी स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर है, तो इसका जो सॉल्यूशन है तो जो जे के पैर में आएगा एन की बजाय अल्फ़ा आएगा, तो इसका सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, u की फॉर्म में आएगा। और ठीक है ना, u = c1j अल्फ़ा, और साथ में क्या आएगा बच्चों kx, c2 के साथ j माइनस अल्फ़ा आएगा और साथ में बच्चों क्या आ जाएगा kx। कब आएगा, जब ये सिचुएशन, जब अल्फ़ा इज़ नॉट एन इंटीजर। ओके, जब अल्फ़ा है खुद किसके इक्वल, अल्फ़ा आपने क्या लिया था, आपने ये कंसीडर किया था कि c = 1 माइनस में 2 अल्फ़ा, तो आपके पास अल्फ़ा किसके इक्वल हो जाएगा, 2 अल्फ़ा = 1 माइनस c, और अल्फ़ा = 1 माइनस में c/2। इसलिए यहाँ पे ये लिखा है कि अल्फ़ा = 1 माइनस में c/2, और ये क्या होना चाहिए बच्चों, नॉन इंटीग्रल, ये इंटीजर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दोनों में अगर जे की फॉर्म में आंसर लिखते हैं तो वो इंटीजर नहीं होना चाहिए, जब वो अगर वो इंटीजर है,
अगर अल्फ़ा आपके पास इंटीजर है तो उस सिचुएशन में इसका सॉल्यूशन क्या लिखा जाएगा बच्चों, C1 J अल्फ़ा के एक्स प्लस C2 Y अल्फ़ा के एक्स। समझ गए। बट आपने माना क्या था बच्चों, y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा। तो u किसके इक्वल होगा बच्चों, u तो y बाय एक्स टू दी पावर अल्फ़ा। तो अब क्या करेंगे, इस u को रिप्लेस कर दिया आपने बच्चों y बाय एक्स टू दी पावर अल्फ़ा से, और x टू दी पावर अल्फ़ा की राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर दी। समझ गए ना। ये आपने का क्या आ जाता है बच्चों, सॉल्यूशन आ जाता है स्टैंडर्ड टाइप ऑफ 1। एक स्टैंडर्ड टाइप ए जो थी उसको बेसल इक्वेशन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये हमने इस पार्ट में क्या किया बच्चों, सीखा है। क्लियर है। एक बार दोबारा से बता देता हूँ कि पार्ट ए अगर इस टाइप की बेसल इक्वेशन दे रखी है तो उसको बेसल इक्वेशन में कैसे बदला जाता है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन की x से मल्टीप्लाई करेंगे, c को रिप्लेस करेंगे 1 माइनस 2 अल्फ़ा से, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा। सब्स्टिट्यूट का यूज करके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यूज़ हम क्या करेंगे बच्चों, फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो वैल्यूज़ हैं वो इक्वेशन नंबर 1 के अंदर क्या करनी होती है बच्चों, पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास सिचुएशन क्या है कि ये इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दी। इन टर्मों को एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने का मतलब ये है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म अलग से कर लो, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की टर्म अलग से कर लो, बाकी जितनी भी टर्में थी वो टर्में आपने अलग से कर ली। करने के बाद आपको याद रखना है कि आपके पास जो भी इक्वेशन बनेगी उसको x टू दी पावर अल्फ़ा से डिवाइड करना है। जैसे ही आप जो बची हुई इक्वेशन है उसको x टू दी पावर अल्फ़ा से डिवाइड करेंगे तो वो इस टाइप की इक्वेशन में बदल जाएगा। और इस टाइप की इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में बदलना आपको आता है बाय सब्स्टिट्यूटिंग t इज इक्वल टू के एक्स। जब आप t को के एक्स से सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये वाली इक्वेशन इस टाइप की इक्वेशन में बदल जाएगी और ये बेसल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर अल्फ़ा है। और जब आपको बेसल इक्वेशन पता है तो उसके सॉल्यूशन के बारे में आपको पता है कि जब n इंटीजर है तो सॉल्यूशन इस टाइप का होता है, जब n नॉन इंटीग्रल है तो सॉल्यूशन इस टाइप का होगा। क्लियर। लेकिन यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में अभी भी u चल रहा है और इक्वेशन आपकी y की फॉर्म में थी, तो इसलिए आप ये वाला इसलिए आप यूज़ कर लेना कि आपने माना क्या था कि y इज इक्वल टू यू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा। यहाँ से u की वैल्यू आ जाएगी y बाय एक्स टू दी पावर अल्फ़ा। तो इस u को रिप्लेस कर देना y बाई एक्स टू दी पावर अल्फ़ा, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा y इज इक्वल टू एक्स टू दी पावर अल्फ़ा C1 J अल्फ़ा के साथ है के एक्स प्लस में C2 J माइनस अल्फ़ा के साथ है के एक्स, जब अल्फ़ा क्या है, नॉन इंटीग्रल है। और जब अल्फ़ा इंटीग्रल है तो y अल्फ़ा आ जाएगा। और अल्फ़ा के बारे में आपको पता है कि अल्फ़ा है क्या, अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस c बाय 2 है। ओके स्टूडेंट्स। ओके, अब हम बी पार्ट के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसका सॉल्यूशन कैसा निकलेगा। अब आपके पास इक्वेशन किस टाइप से दे रखी है बच्चों, ए पार्ट में यहाँ सिर्फ x था, यहाँ अब x टू दी पावर r आ गया, ये चेंजेस है। तो इसको कैसे पुट करना, कैसे सोल्व करना है, एक सिस्टेमेटिक मेथड आपको बताया गया है डायरेक्टली कि आप क्या करेंगे। सबसे पहला स्टेप पुट कर लेंगे कि x इज इक्वल टू टी की पावर m। x को हम मान लेंगे कि x t टू दी पावर m है। तो अगर यहाँ से हम t की वैल्यू निकालना चाहें तो t की वैल्यू आ जाएगी बच्चों x टू दी पावर 1 बाई m। ओके, इस t का यूज करके हम वैल्यू निकाल लेते हैं बच्चों dt बाई डी एक्स। वो आ जाएगा आपके पास 1 बाई एम एक्स टू दी पावर 1 बाई एम माइनस में 1, जिसको आप लिख सकते हैं 1 बाई एम एक्स की पावर ऊपर जो पावर थी इसका हमने एलसीएम ले लिया। तो एलसीएम लेने पर ये आ जाएगा m 1 माइनस एम बाई एम। तो ये टर्म बन जाएगी बच्चों 1 बाई एम। ध्यान से देखिए क्या किया गया डेरिवेटिव लेने के बाद। अब ये जो टर्म है इस टर्म को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना बच्चों, x की पावर 1 बाई एम और पूरे की पावर 1 माइनस एम लिखा जा सकता है ना। और ये जो ब्रैकेट में टर्म है वो खुद किसके इक्वल है बच्चों, t के इक्वल है। तो इसीलिए ये टर्म क्या बनेगी 1 बाई एम टी की पावर 1 माइनस एम। आपने क्या किया, x को t की पावर m माना और यहाँ से t की वैल्यू बन जाएगी x की पावर 1 बाई एम। इस t को डिफ्रेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x तो आपके पास डेरिवेटिव आ जाता है 1 बाई एम टी की पावर 1 माइनस में m। यहाँ तक समझ में आ गई। ओके, अब आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालेंगे जैसे पहले निकाला था। dy बाई डी एक्स का मतलब है dy बाई डी टी इंटू में dt बाई डी एक्स। तो यहाँ पर dy बाई डी टी तो आपने सेम रखा और dt बाई डी एक्स की वैल्यू जो ऊपर आपने अभी डिस्कस की थी dt बाई डी एक्स की वैल्यू भी dt बाई डी एक्स किसके इक्वल है,
1/m टी की पावर 1 माइनस एम, वो वैल्यू हमने बच्चों यहाँ पर क्या कर दी बच्चों, पुट कर दी। ओके, इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब d/dx ऑफ dy/dx, d/dx और dy/dx की वैल्यू यहाँ से यहाँ पर क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर देते हैं। ओके, अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे यूजिंग द प्रोडक्ट रूल करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, dy/dt को आप एक फंक्शन मान लेते हैं और 1/m टी की पावर 1 माइनस एम को हम क्या मान लेते हैं बच्चों, एक सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। ओके, तो dy/dt फर्स्ट फंक्शन सेम रख दिया, सेकंड फंक्शन का आपने डेरिवेटिव ले लिया और सेकंड फंक्शन को सेम रख दिया और फर्स्ट फंक्शन का हमने क्या रख दिया बच्चों, डेरिवेटिव ले लिया। यहाँ तक समझ में आ गई? तो ये dy/dt सेम है। अब बताइए 1/m तो कांस्टेंट है और तो इस टर्म का डेरिवेटिव क्या आएगा, टी की पावर 1 माइनस एम है, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम कर देंगे और फिर टी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू क्या लिख देंगे बच्चों, एक्स कर देंगे। ठीक है, और अब हम इस टर्म के डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ये टर्म तो सेम आएगी, तो डेरिवेटिव ऑफ dy/dt विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या लिखा जाएगा, d/dt ऑफ dy/dt और dt/dx। ओके, बाय यूजिंग द चेन रूल। ओके, अब आपने क्या देखा, यहाँ पर भी dt/dx है और यहाँ पर भी dt/dx है, तो यहाँ से जो dt/dx की वैल्यू है 1/m टी की पावर 1 माइनस एम, यहाँ पर हम क्या कर देते हैं बच्चों, पुट कर दी, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ dt/dx हेयर, पुटिंग दी वैल्यू ऑफ dt/dx हेयर। अब टर्मों को अब हम क्या करते हैं बच्चों, एडजस्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि टर्में आपने देखी कि ये 1 माइनस एम, ये फर्स्ट टर्म 1 माइनस एम सेम रखा, नीचे ये वाला m और ये वाला m मिलकर क्या बना देगा, m² बना देगा, और t की माइनस एम की टी की पावर 1 माइनस एम से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम बेस हैं, पावर ऐड हो जाएंगी, तो t की पावर क्या बन जाएगी, 1 माइनस में 2m। ओके, तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ क्या जाता है बच्चों, 1 माइनस एम बाई m² टी की पावर 1 माइनस एम dy/dt। इसी टाइप से सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ टर्म क्या जाती है, ये तो d2y/dt² है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ये सेम रख दिया, नीचे m और नीचे m² बन जाएगा, और t की जो टोटल पावर है क्या बनेगी, ये t की पावर क्या है बच्चों, 1 माइनस एम है, और यहाँ पर भी t की पावर 1 माइनस एम है, सेम बेस है, मल्टीप्लाई करेंगे, पावर ऐड हो जाएगी, तो टोटल पावर t की क्या बन जाएगी, 2 माइनस में 2m बन जाएगी। यहाँ तक समझ में आ गया? आपने क्या किया, x को t की पावर m माना, t की वैल्यू निकाल दी, और इसका यूज़ करके dt/dx निकाल दिया। ओके, अब इन dt/dx का यूज़ करके आपने फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाला, ये सारी की सारी वैल्यूज़ निकली हुई हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। क्लियर है? ओके बच्चों, x को किससे रिप्लेस करेंगे, x को रिप्लेस करेंगे आप t की पावर m से। ठीक है, x को रिप्लेस कर दिया t की पावर m से, फिर डबल डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, फिर c था, c को c रखा, और फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट कर दी, फिर k² सेम रखा, x की पावर r क्या आएगी बच्चों, अगर x t की पावर m है, अगर x t की पावर m है तो x की पावर r क्या होगा, t की पावर mr, तो t की पावर आपने क्या रख दिया बच्चों, mr रख दिया, y को सेम रख दिया। यहाँ तक समझ में आ गया ना? ओके, इसके बाद देखिए वैल्यू पुट की, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई किया, तो डबल डेरिवेटिव के साथ ये टर्म बच जाती है 1/m² टी की पावर 2 माइनस एम, और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव के साथ टर्म बचती है 1/m² 1 माइनस एम टी की पावर 1 माइनस एम, और एक टर्म ये बच जाती है c/m टी की पावर 1 माइनस एम dy/dt, और लास्ट में टर्म बच जाती है बच्चों k² टी की पावर mry इज इक्वल टू 0। समझ रहे हो ना? इस इक्वेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई किया आपने बच्चों, इस इक्वेशंस को, ठीक है ना? तो कितनी टर्में आएंगी, एक टर्म तो ये है, एक टर्म ये है 2, एक टर्म ये है 3, और एक टर्म क्या है 4। इन 4 टर्मों को हमने आगे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख दिया, जो टर्में कटती थी उनको कट कर दिया, और टी की जो पावर्स थी उनको ऐड कर दिया मल्टीप्लाई करके। ओके, तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। ओके, ये इक्वेशन आने के बाद आप क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, इस पूरी इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं m की पावर 2 t की पावर 1 माइनस एम से। ओके, जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m² तो कैंसिल हो जाएगा, और t की पावर 2 माइनस एम ऊपर है और t की पावर 1 माइनस एम नीचे है, तो टोटल पावर क्या बच जाएगी बच्चों, t बच जाएगी। समझ गए? जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो m² तो कट हो जाएगा,
एक तो बच जाएगा बच्चों 1 माइनस एम, और टी की पावर सेम है तो कट जाएगी, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एम, एक एम कट जाएगा क्योंकि एम स्क्वायर से मल्टीप्लाई है, तो एक तो एम सी बच जाएगा, एक डी वाई बाई डी टी बच जाएगा, टी की पावर ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एम स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, के स्क्वायर हो जाएगा, टी की पावर एम आर था, टी की पावर एम आर पहले था और इसकी मल्टीप्लाई किससे कर दी, टी की पावर 1 बाई टी की पावर 1 माइनस एम से मल्टीप्लाई कर दी, तो टी की टोटल पावर ये बन गई, और साथ में वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ में आ गया आपका। ये स्टेप समझ में आने के बाद हमने क्या किया कि ये टर्म आपने सेम रख दी, 1 माइनस एम था, ये दोनों टर्में थी डी वाई बाई डी टी की, इन दोनों को इकट्ठा कर लिया एक ब्रैकेट के अंदर, ये जो टर्म थी इस टर्म को आपने क्या बच्चों सेम रख दिया, ओके। अब क्या कर लेते हैं कि आप चूज़ कर लेते हैं कि जो टी की पावर है, ये जो यहाँ पर जो टी की पावर चल रही है इसको 1 के इक्वल मान लेते हैं, कि ये किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, मतलब एम आर प्लस एम माइनस 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल मान लिया। इन दोनों टर्मों में से एम कॉमन लेंगे तो एम के साथ आ जाएगा आर प्लस 1, और माइनस 1 को राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो 2 आ जाएगा, तो m इज इक्वल टू 2 बाई आर प्लस 1, मतलब जब m आपके पास 2 बाई आर प्लस 1 टाइप का होगा तो t की पावर क्या बन जाएगी बच्चों, 1 बन जाएगी, ओके। तो अब ये इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट टर्म को आपने सेम रख दिया, सेकंड टर्म को भी सेम रख दिया, के स्क्वायर एम स्क्वायर था जिसको आप क्या लिख सकते हैं, एम के का स्क्वायर, टी की पावर टोटल 1 बन चुकी है, और y, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया ना। और m का काम कौन कर रहा है, m का काम 2 टाइम्स ऑफ r प्लस 1 कर रहा है, ओके। अब ये जो पार्ट b था वो पार्ट a में कन्वर्ट हो गया है, पार्ट जो b था वो पार्ट a में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि पार्ट a में क्या था, यहाँ पर xy था, और यहाँ पर पार्ट b में क्या था, x टू दी पावर r था। तो सबसे पहला काम तो हमने क्या किया कि जो x की पावर r वाली टर्म में थी उनको सिंपल x में बदल दिया, ठीक है ना, तो मतलब आपने टी वाई में बदल दिया। अब यहाँ से जो प्रोसेस है वो सारा का सारा पार्ट ए का स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। पार्ट ए में डी वाई बाई डी टी के साथ क्या था बच्चों, सी था, और सी को आपने क्या माना था बच्चों, 1 माइनस 2 अल्फ़ा था, ठीक है ना। तो आप क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस 2 अल्फ़ा अब किसके इक्वल है, 1 माइनस एम प्लस एम सी के इक्वल है। और यहाँ से हमने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके देख लिया, अल्फ़ा की वैल्यू निकाल दी m इंटू में 1 माइनस सी बाई 2, बट m की वैल्यू आपको पता है m किसके इक्वल है, 2 अपॉन में r प्लस 1, तो ये m की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे तो अल्फ़ा की वैल्यू आ जाती है 1 माइनस सी अपॉन में r प्लस 1, ओके। सारा कुछ क्लियर हो गया, सिर्फ अल्फ़ा की वैल्यू में क्या आ गया, चेंज आ गया, ठीक है। वहाँ अल्फ़ा की वैल्यू कुछ और थी, पार्ट सी के करस्पॉन्डिंग, पार्ट ए के करस्पॉन्डिंग, और पार्ट बी के करस्पॉन्डिंग अल्फ़ा की वैल्यू ये है। तो आप इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू पार्ट ए। पार्ट ए में वहाँ क्या था बच्चों, एक्स टू दी पावर अल्फ़ा था। अब इक्वेशन किस में है, टी की फॉर्म में है, तो आप क्या लिखेंगे, टी की पावर अल्फ़ा, बाकी सारा सेम, C1 सेम, जे के साथ अल्फ़ा था, यहाँ भी अल्फ़ा आ जाएगा। वहाँ पे क्या था बच्चों, यहाँ एम के टी है, एम के स्क्वेयर है, ठीक है ना, तो आप यहाँ पर क्या रख देंगे, एम के टी आ जाएगा, क्लियर है। वहाँ जैसे के स्क्वेयर था तो के टी आ गया था, यहाँ क्या है, एम के का होल स्क्वेयर है, तो यहाँ पर C2 के साथ क्या आ जाएगा, जे माइनस अल्फ़ा एम के टी। कब आएगी, जब ये सिचुएशन, जब अल्फ़ा नॉन इंटीग्रल है, और जब अल्फ़ा इंटीग्रल है तो जे माइनस अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा बच्चों, वाई अल्फ़ा आ जाएगा, वैन अल्फ़ा इज़ इंटीग्रल, ओके। जब इसको बच्चों अब आंसर अगर हमें एक्स की फॉर्म में रखना है, इसका आंसर अगर एक्स की फॉर्म में रखना है तो टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स ले आओ, ये रही टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ क्या ले आते हैं बच्चों, एक्स की फॉर्म में ले आते हैं। तो ये आपके पास है टी की वैल्यू इन टर्म ऑफ एक्स, टी किसके इक्वल है, एक्स की पावर 1 बाई एम के इक्वल है, ओके। तो ये यहाँ पर यूज़ कर लेंगे, टी की पावर अल्फ़ा है, टी की पावर यहाँ तो अल्फ़ा है, बट टी है क्या, टी तो अभी आपने देखा है ना, टी तो एक्स की पावर 1 बाई एम है, तो टी की पावर अल्फ़ा क्या हो जाएगा, एक्स की पावर अल्फ़ा बाई एम हो जाएगा। तो टी की जगह पर अल्फ़ा की टी को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, ये जो टी की पावर अल्फ़ा है इसको हम रिप्लेस कर सकते हैं एक्स की पावर अल्फ़ा बाई एम से। यहाँ टी को रिप्लेस कर देंगे एक्स की पावर अल्फ़ा बाई एम से, और जहाँ पर अल्फ़ा का काम कौन कर रहा है बच्चों, 1 माइनस सी टाइम्स ऑफ 1 माइनस सी बाय आर प्लस 1, समझ गए ना। तो बी पार्ट जो है आपके पास, बी पार्ट को पहले किस में बदलना पड़ता है, ए पार्ट में बदलना पड़ता है, और ए पार्ट वाले क्वेश्चन को फिर किस में बदलना पड़ता है, के एक्स वाले में बदलना पड़ता है।
जो सबसे पहले पार्ट किया आज का थी, और उसको फिर किस में बदलना पड़ता है बच्चों, बेसल इक्वेशन में बदलना पड़ता है। समझ गए ना? ओके, तो इसके कुछ जो अभी तक हमने केस डिस्कस किए उनके बारे में कुछ समरी है जस्ट ये। टिप्स टू रिड्यूस द इक्वेशन टू द बेसल इक्वेशन। कोई भी इक्वेशंस दे रखी हैं उनको बेसल इक्वेशन में कैसे बदलना है। हमने 3 तरह की ही क्वेश्चंस पढ़े हैं। अगर इस टाइप की इक्वेशन है के स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस एन स्क्वेयर, तो इस टाइप की इक्वेशन को बेसल इक्वेशन में बदलने के लिए आप डायरेक्ट पुट कर देना टी इज इक्वल टू के एक्स। ओके, जब इस टाइप की इक्वेशन है के स्क्वेयर एक्स वाई, एक्स की यहाँ पर क्या है, पावर नहीं है, तो इसमें क्या करते हैं, y इज इक्वल टू यू एक्स की पावर अल्फ़ा पुट करते हैं। जब आपके पास x की पावर r हो जाती है, जब पावर क्या हो जाती है, x की पावर r, तो उस सिचुएशन में हम x को t की पावर m पुट करते हैं। समझ गए ना? और जब आपके पास ये एक स्टैंडर्ड टाइप दे रखी है, भी इस टाइप की इक्वेशन हो, जस्ट एक्स स्क्वेयर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वेयर हो और 1 माइनस 2 अल्फ़ा एक्स डी वाई बाई डी एक्स है, और साथ में इस टाइप से टर्म में दे रखी है बीटा का स्क्वायर गामा का स्क्वायर एक्स टू दी पावर 2 गामा प्लस अल्फ़ा स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0। अगर इस टाइप की इक्वेशन है तो आप क्या पुट करेंगे, कैपिटल एक्स को रिप्लेस कर देना बीटा एक्स टू दी पावर गामा से, और कैपिटल वाई को रिप्लेस कर देंगे, बीटा क्या करेंगे, आप करेंगे बीटा एक्स टू दी पावर गामा, बीटा एक्स टू दी पावर गामा को कैपिटल एक्स से रिप्लेस कर देंगे, और एक्स की पावर माइनस अल्फ़ा को कैपिटल वाई से रिप्लेस कर देंगे, और जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो वो इक्वेशन है वो इस रूप में चेंज हो जाएगी। ठीक है, और क्लियर है? और ये इक्वेशन किस टाइप की इक्वेशन है, ये इक्वेशन आपकी फर्स्ट टाइप की इक्वेशन है जिसको आपको बच्चों सोल्व करना आता है। क्लियर स्टूडेंट्स? आप इन मेथड्स को थोड़ा डिटेल में पढ़ें और उनको समझो पहले आसानी से, भी क्या क्या सब्स्टिट्यूट करके हम बेसल इक्वेशंस में गिवन इक्वेशन को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर इस पे बेस जो एक्सरसाइज बच्चों 2.3 है उसकी प्रैक्टिस करो, और उसके कोई भी अगर डाउट्स हैं तो वो मुझसे पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स, बाय।